हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सी-टेट प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें सीटीपी के 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो 2023 में पिछले साल पेपर हुआ था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि भी विकास के क्षेत्रों का कुछ आयामों में परस्पर व्यापन होता है तथापि निम्नलिखित में से विकास का कौन सा क्षेत्र विशिष्ट रूप से स्वयं एवं दूसरों के बारे में भावनाओं की प्रगति अनुक्रम का अध्ययन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा संवेगात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, है विकास का कौन सा सिद्धांत यह निर्दिष्ट करता है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं विकास के बाद की प्रक्रिया से समन्वित होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा एकीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है जो विकास को प्रभावित करता है, तो विद्यालय वातावरण जो है वो विकास को प्रभावित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यालय वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा कार्य देती है जिसमें, तो जिन पियाजे ने विकास के 4 स्टेज दिए हैं जिसमें से ये थर्ड स्टेज है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या होता है कि प्रतिवर्ती चिंतन बच्चे में आ जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिवर्ती चिंतन या रिवर्सिबिलिटी की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे अमूर्त समस्याओं को तार्किक ढंग से हल करने में सक्षम हो जाते हैं, तो ये जिन पियाजे के चौथा स्टेज है, इसका आंसर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूरी इस तर्क हमारे समाज के प्रति कुछ दायित्व है और उस दायित्व के लिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए, किसके आधार पर अपनी क्रियाओं का निर्णय लेती है। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार नूरी इस समय नैतिक तार्किकता की किस अवस्था में है, तो नूरी जो है वो इस समय पारंपरिक अवस्था में है। लॉरेंस कोलबर्ग ने 3 अवस्था दिया है, पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था, उत्तर पारंपरिक अवस्था, जिसमें नूरी है वो पारंपरिक अवस्था में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापिका विद्यार्थियों को ऐसा प्रदत्त कार्य देती है जिसमें परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करना महत्वपूर्ण रूप से शामिल है। लेवागोस्की के सिद्धांत के अनुसार उस अध्यापिका का मत है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, तो जहाँ पर भी अगर लेवागोस्की आ गया तो आप समझ जाइएगा कि ये सोशल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है, सामाजिक अंतःक्रियाओं को, तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेवागोस्की के विचारों से सहमति रखने वाली शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए, तो लेवागोस्की के विचार सहमति रखने वाली शिक्षिका को विद्यार्थियों के बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेवागोस्की का मत है कि उच्चतर क्रम की मानसिक प्रक्रियाएं किसके द्वारा सम्मिलित होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक उपकरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार जो विद्यार्थी दूसरों की भावनाओं, मनोदशाओं और इरादों को अच्छी तरह से समझ पाते हैं उनमें किस प्रकार की बुद्धि का उच्च स्तर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्वैयक्तिक। हावर्ड गार्डनर ने जो मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेवागोस्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन भाषा और संज्ञान के बीच के संबंध को सही रूप से दर्शाता है, तो ये बच्चों की निजी वाक उनकी मौखिक सोच के आंतरिक स्तर को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़के हमेशा विज्ञान में अच्छे होते हैं और लड़कियां गायन में, यह कथन क्या दर्शाता है, तो ये कथन जो है वो जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है क्योंकि ये समाज द्वारा बनाया गया है। एक कक्षा में विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के परिप्रेक्ष्य में विविधता को कैसे लेना चाहिए एक शिक्षक को, तो एक शिक्षक को जो है अगर विविधता है बच्चों में तो उसके गुण को एक रूप में लेना चाहिए और अवधारणाओं के शिक्षण में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करने के लिए अध्यापक को जिनमें शामिल है, तो इसका आंसर हो जाएगा खुला अंत वाले व अपसारी चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मक आकलन किस प्रकार किया जाना चाहिए, तो रचनात्मक आकलन जो है वो नियमित रूप से विद्यार्थियों के सहयोग के साथ करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के अनुसार सभी विद्यार्थी अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं को प्राप्त कर सके यह सुनिश्चित करने के लिए किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, तो इसके लिए समता का पालन करना चाहिए।
गति समन्वय में वैकल्य प्रत्यक्ष रूप से किन कठिनाइयों से संबंधित है? जो शारीरिक अंगों के समन्वय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थियों के समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए कक्षा में ज्ञान के प्रतिनिधित्व के विविध प्रकारों का इस्तेमाल करना चाहिए। सही बात है। नेक्स्ट, समावेशन की तर्क की अवधारणा में अधिगम क्षमता वाले बच्चे तो शामिल है, परंतु इसमें भावनात्मक कठिनाई से जूझ रहे बच्चे शामिल नहीं है, ये गलत है। तो इसका जो कथन है वो ये सही है, लेकिन तर्क जो है गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यद्यपि ऑटिज्म की स्थिति यथेष्ट रूप से भिन्न भिन्न होती है, तथापि ऑटिज्म ग्रसित विद्यार्थी प्रायः किसमें अच्छे होते हैं? तो जो ऑटिज्म ग्रसित विद्यार्थी होते हैं वो प्रायः विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी को याद रख पाने में अच्छे होते हैं। नेक्स्ट है, रचनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए एक विशेषता यह है कि वे स्वतंत्र रूप से सोचते हैं। बच्चों के सम्मुख विचार बिंदु प्रस्तुत करते समय सही क्रम किस ओर होना चाहिए? तो सभी क्रम जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होना चाहिए। एक अध्यापिका विद्यार्थियों द्वारा सृजित ज्ञान की समझ और स्मृति को बल देना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए कौन सी युक्ति प्रभावशाली नहीं होगी? तो कौन सी युक्ति प्रभावशाली नहीं होगी? तो प्रभावशाली जो है अप्रासंगिक जानकारी को प्रासंगिक जानकारी के साथ सम्मिलित करना, ये सही नहीं होगा। नेक्स्ट है, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अपनी चिंतन प्रक्रियाओं के बारे में और अपने सीखने के तरीकों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अधिसंज्ञान उच्च क्रम के संज्ञानात्मक कौशलों के विकास में मदद करता है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर, दोनों सही है। नेक्स्ट है, करण हमेशा किसी भी समस्या का एक से अधिक समाधान सोचता है और अक्सर नवचारित समाधानों को सुझाता है। यह किस तरह के चिंतन का उदाहरण है? तो यह जो है अपसारी चिंतन का उदाहरण है। अधिगम प्रभावशाली और अर्थपूर्ण हो, इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? इसके लिए विद्यालय में हो रहे अधिगम और विद्यालय के बाहर के जीवन के बीच संबंधता स्थापित करना, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, कक्षा के परिवेश, शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों और आकलन की विधियों का चयन इस प्रकार से करना चाहिए कि वे विद्यार्थियों में जिज्ञासा के उन्नयन को सुनिश्चित कर सकें।